जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, एक्जो कहता है कि ये तय रहा कि तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत है। ये सुन के चेस्लो भी कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा और तुम्हें मेरे लिए चीजें खरीद के ऐसे पैसे उड़ाने की जरूरत भी नहीं है। ये सुन के एक्जो भी चेस्लो के हाथ पकड़कर कहता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे पैसे उड़ाऊं, तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे पैसे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं जमा करती। और ये कहते हुए चेस्लो के करीब आते हुए फोर्स करने लगता है कि तुम्हें मेरे पैसा लेना ही पड़ेगा। और अपना करीब आता देख के चेस्लो भी शर्माते हुए कहती है ठीक है मैं पैसे ले लूंगी। ये सुन के एक्जो भी कहता है तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था, वरना मैं तुम्हें ऐसे जोर नहीं देता। ये सुन के चेस्लो भी कहती है अगर हुईएरन ने दादाजी को ये कहा कि तुम मुझे ऐसे पैसे दे रहे हो तो दादाजी तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। ये सुन के एक्जो कहता है मेरा पैसा मेरा है, इसमें दादाजी कह सकता है और तुम इन सब के बारे में ऐसे चिंता करना बंद करो और मेरा पैसा ले लो। ये सुन के चेस्लो भी कहती है नहीं मैं नहीं लूंगी तुम्हारे पैसा, क्योंकि और ऐसा ही कुछ कहने वाली थी तभी चेस्लो को चुप करने के लिए एक्जो चेस्लो को किस करने लगता है। और किस करने के बाद एक्जो कहता है ये सभी बातें हम फिर कभी कर सकते हैं, अभी तुम अपना वादा पूरा करो। ये सुन के चेस्लो कहती है वादा, कौन से वादे के बारे में तुम बात कर रहे हो। ये सुन के एक्जो को गुस्सा आ जाता है कि तुम भूल गई, ऐसे भुलक्कड़ लड़की कैसे हो सकता है इस दुनिया में। इसके बाद एक्जो गुस्से में कहने लगता है चेस्लो तुम ऐसे भुलक्कड़ हो कैसे सकती हो, तुम याद करो तुमने क्या वादा किया था लोहे के बारे में, अगर मैंने लोहे को पकड़ लिया तो तुम मुझे दोगी। ये सुन के चेस्लो को भी याद आ जाता है कि चेस्लो ने वादा किया था अगर एक्जो ने लोहे को पकड़ा तो चेस्लो एक्जो का हो जाएगा और एक्जो जो चाहे वो कर सकेगा चेस्लो के साथ। तभी एक्जो भी कहता है चेस्लो क्या तुम्हें अभी याद आया। ये सुन के चेस्लो भी घबराती हुई कहती है हाँ मुझे याद आया। ये सुन के एक्जो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम अभी रेडी हो आज रात वो सब करने के लिए। ये सुन के चेस्लो शर्मा जाती है और एक्जो को अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहती है मुझे ये भी याद आया कि डॉक्टर ने तुम्हें 2 सप्ताह तक ज्यादा हिले डुलने के लिए मना किया है। ये सुन के एक्जो भी कहता है तुम डॉक्टर के बातें भूल जाओ, मैं ठीक हो चुका हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी जल्दी से चेस्लो खड़ी हो जाती है और दूसरे कमरे में जाती हुई कहती है ऐसे नहीं कहते, डॉक्टर के बातें सुनना चाहिए और जल्दी सो जाओ, कल सुबह हमें जी से भी मिलने जाना होगा। और ये कहते हुए चेस्लो दूसरे कमरे में चली जाती है और पीछे से एक्जो भी बहुत ही मनी मन गुस्सा करते हुए सोचने लगता है इस बार तुम बच गई और सिर्फ मेरे चोट को ठीक होने दो, उसके बाद मैं देखूंगा तुम कौन सा बहाना करती हो, उसके बाद आखिरकार तुम्हें देना पड़ेगा मुझे। इसके बाद हमें इसके अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर एक्जो निकल जाता है जी को लाने के लिए। उसके बाद चेस्लो के आंटी के घर से जी को लेकर सीधा आ जाता है अपने कंट्री में और अपने कंट्री में आने के बाद जी भी कहता है मम्मी हम आखिरकार घर आ गए। ये सुनकर तभी चेस्लो भी कहती है क्या जी तुम अभी आंटी के घर मिस कर रहे हो। ये सुन के जी भी कहता है हाँ मुझे आंटी के घर के बारे में याद आ रहा है और मैं आंटी को भी बहुत ही मिस करूंगा, मगर मैं उससे ज्यादा आप दोनों के साथ एक साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के एक्जो भी आके जी को गोद में लेते हुए कहता है जी तुम चिंता मत करो, हम फिर से तुम्हारे आंटी से मिलने जाएंगे बहुत ही जल्दी। ये सुन के जी भी बहुत ही खुश हो जाता है और ये देख के चेस्लो भी मुस्कुराने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। और तभी एक्जो के बॉडीगार्ड आके कहता है कि बॉस आपके दादाजी ने कॉल किया है आपको। ये सुन के एक्जो भी फोन को उठा लेता है। तभी एक्जो के दादाजी भी दूसरी तरफ से कहता है एक्जो मैंने सुना है तुमने मिलियन डॉलर सिर्फ चेस्लो के नेकलेस खरीदने में उड़ा दिया है। ये सुन के एक्जो भी कहता है क्या हुईएरन ने आपको ये सब बताया है। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है ये अभी जरूरी नहीं है कि किसने मुझे क्या बताया है या नहीं बताया, और मैं तुमसे सामने से बातें करना चाहता हूँ, इसलिए शाम को जी को लेके आ जाना खाने के समय। ये सुन के एक्जो भी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा और ये कहने के बाद फोन को काट देता है। और फोन काटने के बाद चेस्लो भी आके कहती है क्या हुआ, दादाजी ने क्या कहा तुम्हें। ये सुन के एक्जो भी कहता है दादाजी ने कहा है शाम को जी को लेके आने के लिए, इसलिए मैं जी को शाम को दादाजी के पास ले जाना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम्हें कोई एतराज है। ये सुन के चेस्लो भी सिर को मुड़ के जी की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ कि तुम मुझसे मेरे बच्चे को दूर नहीं करोगे। ये सुन के एक्जो भी चेस्लो को गले से लगा के कहता है तुम्हें पता नहीं मैं ये सुन के कितना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ये सुन के चेस्लो भी शर्माती हुई कहती है मेरे दिल ने जो कहने के लिए कहा मैं सिर्फ वही कहा तुम्हें। और तभी जी इन दोनों के पास दौड़ के आते हुए कहता है मम्मी डैडी क्या आप दोनों किस करने वाले हो। और जी की बात सुनते ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं और चेस्लो कहने लगती है नहीं जी तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तभी एक्जो भी कहता है तुम्हारा मम्मी सही कह रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मम्मी की आंख में कुछ चला गया तो वही बाहर निकल रहा था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन के जी भी कहता है ओ ऐसी बात है तो पापा आप मम्मी की आंख में जो चला गया था वो निकालो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद चेस्लो जी को लेके कार में जाने लगती है कि चलो एक्जो घर में। ये सुन के एक्जो भी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें शाम को दादाजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाना खाने के बाद एक्जो जी को कहता है जी जाके बाहर जाके खेलो, मैं और तुम्हारे दादाजी कुछ बातें करेंगे। ये सुन के जी भी बाहर जाते हुए ठीक है कहता है और ये कह के जी बाहर खेलने के लिए जाने लगता है। और एक्जो भी जी को जाते हुए देखते हुए कहता है दादाजी अभी आप मुझे बताओ किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ पर। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है क्या तुम सच में चेस्लो को इतना ज्यादा पसंद करते हो। ये सुन के एक्जो भी कहता है हाँ मैं चेस्लो को बहुत पसंद करता हूँ और इस बात के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ जी भी हमारे साथ रहे बहुत ही अच्छे फैमिली की तरह। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी
टेबल में हाथ मार के थोड़ा सा गुस्से में कहता है, एक लो क्लास की लड़की कभी भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगा। ये सुन के एक्जू भी कहता है, दादाजी आप मुझ पे यकीन करो, मैं अकेले कंपनी को संभाल सकता हूँ। तभी एक्जू के दादाजी फिर से पूछता है, क्या तुम्हें यरन पसंद है? ये सुन के एक्जू भी कहता है, नहीं मुझे यरन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के एक्जू के दादाजी भी खड़े होकर बाहर देखते हुए कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में अभी कोई भी नहीं आएगा। ये सुन के एक्जू बहुत ही खुश हो जाता है और कहने वाला था, आप सच कह रहे हो दादाजी? मगर तभी एक्जू के दादाजी फिर से कहने लगता है, एक्जू मुझसे वादा करो तुम चेस लुई के साथ शादी नहीं करोगे और ना कि गोंग फैमिली में लेके आओगे आने वाले 2 साल तक। ये सुन के एक्जू भी थोड़ा सा मायूस होकर कहता है, मगर क्यों? ये सुन के एक्जू के दादाजी भी एक्जू के पास आके कहता है, क्योंकि तुम्हारा अंकल का नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे गलत कदम उठाने से तुम्हारे अंकल तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हारे सेफ्टी के लिए मुझे 2 साल का वक्त दो। और मेरे पास अभी भी 30% शेयर है तुम्हारे कंपनी का और मेरे पास जो सब कुछ है वो सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए मुझे 2 साल का वक्त लगेगा। और ये सुन के एक्जू सोचने लगता है, अगर दादाजी ने मुझे अपना शेयर दे दिया तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूंगा। हालांकि मैं पावरफुल हूँ मगर मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकूंगा। उसके बाद मेरा अंकल चाके भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और मैं पूरी तरीके से अपना कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तभी एक्जू के दादाजी फिर से कहता है, और इस 2 साल में तुम अच्छे से सोचना कि तुम्हें उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना है कि नहीं रहना है। हालांकि वो लड़की बहुत ही स्ट्रांग है, बाहर से भी अंदर से भी, फिर भी अच्छे से सोच लेना। ये सुन के एक्जू भी कहता है, दादाजी आप चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं चेस लुई को संभाल सकूंगा और हम एक अच्छे फैमिली की तरह रहेंगे। ये सुन के एक्जू के दादाजी भी कहता है, तुम कैसे रहोगे ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए आगे जाके कभी भी मुझे निराश मत करना। और ये कह के एक्जू के दादाजी वहाँ से चला जाता है और एक्जू के दादाजी के जाने के बाद एक्जू सोचने लगता है, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि दादाजी मान गया और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात से चेस लुई को कोई परेशानी नहीं होगा और हम 2 साल बाद शादी कर सकेंगे। और एपिसोड बहुत पहले खत्म हो चुका था मगर मैंने कुछ देर तक कंटिन्यू रखा और हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।